हाँ बच्चों, शुभ आशीर्वाद। कक्षा 12 के छात्र देखें हिंदी पद्य खंड पहला अध्याय अयोध्या श्रीपाध्याय हरिओं का 12वां छंद है पवन दूतिका से। नीले फूले कमल दर्शी श्याम की गात की श्यामता है, पीला प्यारा वस्त्र कटी में पहनते हैं कबीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तल की फूटती सी प्रभा। हरिओं जी कहते हैं कि राधा पवन को दूती बना करके कृष्ण के पास भेज रही है, तो कृष्ण के पास वो पवन दूती कैसे जाएगी, कैसे पहचानेगी? तो उसी सिलसिले में राधा पवन दूती से बता रही है, नीले फूले कमल दल श्री श्याम गात की श्यामता है। राधा कहती है, हे पवन दूती, मेरे बांके बिहारी मुरली मनोहर मधुसूदन श्री कृष्ण नंदलाल का शरीर की श्यामता नीले कमल की श्यामता के समान, जैसे नीला कमल होता है उसी तरह से मेरे कृष्ण के शरीर की श्यामता है, उसी तरह से मेरे कृष्ण के शरीर सांवले रंग का है। पीला प्यारा वस्त्र कटी में पहनते हैं कबीला, और वो प्यारा सा पीला सा वस्त्र अपने कमर में धारण करते हैं जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। यानी पीतांबर, मेरे श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, सुंदर लगता है। छोटी काली अलग उनकी कांति को है, और उनके काले काले अलग बाल, काले घुघराले बाल जो चारों तरफ लटक करके मुख की सुंदरता को बढ़ाते हैं। सद वस्त्रों में नवल तल की फूटती सी प्रभा, और सुंदर वस्त्रों में उनके नए शरीर की सुंदरता प्रस्फुटित होती रहती है। नीले कमल की पंखुड़ियों के समान मेरे श्याम श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता है। वो उस सांवले शरीर पर कमर में पीले वस्त्र धारण करते हैं जो बहुत सुंदर लगता है। काले काले घुघराले बाल चारों तरफ लटक करके उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे सुंदर वस्त्रों में श्री कृष्ण का वो कोमल शरीर से निकलती हुई सुंदरता की आभा छलकती रहती है। आगे, सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि मुनि की प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाला सकल बपु है, उनका पूरा शरीर सांचे में सांचे ढाला, जैसे सांचे में मूर्तिकार मूर्ति को ढाल लेता है जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और वह दिव्य सुंदरता से युक्त होती है। उसी तरह से मेरे श्री कृष्ण का शरीर सांचे में ढाले हुए के समान है। सांचे में ढाले हुए के समान मेरे श्री कृष्ण के शरीर की दिव्य सुंदरता है। सब पुष्पों सी सुगंध, और सुंदर पुष्पों की सुगंध, जैसे सुंदर पुष्पों की सुगंध होती है उसी तरह से प्राण संपोषिका है। उनके प्राण, उनके शरीर की को पोषित करने वाली शक्ति उसी तरह से सुंदरता लिए हुए सुगंध बिखेरती रहती है। अर्थात उनके शरीर से सुंदर पुष्पों की सुगंध के समान, सुंदरता के समान सुगंध छलकती रहती है। दोनों कंधे वृषभ बरसे, और श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ
बैलों के कंधों के समान है। जैसे बैलों के कंधे सुंदर और सुडौल होते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण के दोनों कंधे सुंदर और सुडौल हैं और बड़े ही सजीले, बड़े ही सुंदर हैं। लंबी बाहें कलम करसी शक्ति पेटियां हैं, उनकी लंबी लंबी भुजाएं कलम करसी हाथी के बच्चे के सूंड के समान शक्ति से भरी हुई है। श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं हाथी के बच्चे के सूंड के समान सुंदर और शक्ति से भरी हुई हैं। तो कवि कहता है कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर सांचे में ढाले हुए के समान सुंदर और अनोखा है। उनके शरीर की, उनके प्राणों का सुगंध उसी तरह से दिखाई देता है जैसे सुंदर पुष्पों की सुगंध होती है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के कंधों के समान बड़े सुंदर हैं। उनकी भुजाएं लंबी लंबी भुजाएं हाथी के बच्चे के सूंड के समान शक्ति से भरी हुई। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य पील होगा, राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपील होगा। शोभा होगी वैश्व में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्नाकृत भुज में मंजू कयूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपील होगा। कवि कहता है कि राधा पौंदूती से कहती है कि हे पौंदूती, और मैं परिचय देती हूँ कि मेरे कृष्ण कैसे हैं, मेरा प्रीतम कैसा है। कहा राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपील होगा। मेरे श्री कृष्ण राजाओं के समान, जैसे राजे महाराजे अपने सिर में मुकुट धारण करते हैं, उसी तरह से मेरे श्री कृष्ण अपने सिर पर एक दिव्य मुकुट धारण करते हैं। उनके सिर पर एक, उनके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट होगा। शोभा होगी उभय सुत में स्वर्ण के कुंडलों, और उनके दोनों कानों में, उभय सुत माने दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल, सोने के कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित होते हुए लटक रहे होंगे। नाना रत्नाकृत भुज में मंजू कहे होंगे। नाना रत्नाकृत अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए भुज में, उनकी भुजाओं में, उनके बाजू में सुंदर बाजूबंद होंगे, कयूर बाजूबंद। अनेक रत्नों से सुशोभित उनकी भुजा में सुंदर बाजूबंद शोभायमान हो रहे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और मोतियों के माला से सुशोभित उनका शंख के सरीखे, शंख के समान सुंदर कंठ होगा। उनके शंख के समान सुंदर गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। राधा कहती है हे पौंदूती, मेरे श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं की भांति सुंदर दिव्य मुकुट होगा। उनके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की शोभा झलक रही होगी। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर अपनी भुजा में बाजूबंद धारण किए होंगे। उनके शंख के समान सुंदर गले में मोतियों की माला शोभायमान हो रही होगी। आगे देखिए, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे हूँ जो हूँ निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। राधा कहती है कि हे पौंदूती, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि हे पौंदूती, तेरे अंदर तो ये गुण नहीं है कि तू स्पष्ट जाकर के मेरी समस्त व्यथाओं को मेरे कृष्ण से सुना सके। परंतु व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चला, परंतु मेरे इस व्यापार माने कार्य, मेरे इस कार्य को प्रखर मति अपनी
अपने तीव्र बुद्धि से और युक्तियों और उपाय से, तरीके से चलाना। तुम्हारे अंदर तो स्पष्ट कहने की क्षमता है नहीं, लेकिन तू मेरे इस कार्य को अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करके और उपाय खोज करके पूरा करना। क्या करना? बैठे जो हूँ सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ सी कांति वाले उपमा अलंकार, मेघ सी कांति वाले बादल के समान सुंदर सुंदरता से, यानी बादल के समान सुंदर श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हों, अपने भवन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन से के ध्यान से देख जाना। तो उनके भवन के चित्रों को बड़ी ध्यान से देखना। तो उनके भवन में, उनके कमरे में जो भी चित्र लगे हों उसे ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने के बाद क्या करना? अगला छंद, जो चित्रों में विरह विरला का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उनको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है ये स्मृति उनको हो सकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह विरला का मिले चित्र कोई, यदि चित्रों में, उनके कमरे में जो चित्र लगे हैं उन चित्रों में कोई विरह से दुखी व्यक्ति का चित्र दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसको भाव से मिलाना। तो तू उसके पास चली जाना और भाव से, तू भाव से नहीं, भाव से, प्यार से उसे हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे। उसे ऐसे हिलाना कि जैसे प्यारे श्री कृष्ण की निगाह उस पर पड़ जाए, उसे ध्यान से देखने लगे। और जब उसे ध्यान से देखेंगे, उसमें विरह से व्यथित व्यक्ति का चित्र देखेंगे। आशा है उसको उनको हो सकेगी हमारी। तो मुझे आशा है कि उस वियोगी के चित्र को देख करके उन्हें मेरी याद आ जाएगी, वो मेरा ख्याल कर लेंगे कि मेरी भी प्रेमिका इसी तरह से व्याकुल होगी। फिर से देखिए, यदि चित्रों में कोई विरह से व्यथित प्राणी का चित्र मिले, तो उसके पास तू चली जाना और भाव से उसे हिलाना, जिससे प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर के उस चित्र की ओर देखने लगे। मुझे आशा है कि जब वो चित्र की ओर देखेंगे, उस चित्र में विरह से व्यथित व्यक्ति प्राणी को देखेंगे, तो उन्हें मेरी याद आ जाएगी, तो उन्हें मेरी याद आ जाएगी। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, और वो प्राणी पुरुष में घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को बज के व्याकुल करा। और फिर कहते हैं, ये बंधुति, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, देख लेना। यदि उस कमरे में, उस भवन में किसी बगीचे की सीनरी हो, किसी बगीचे का चित्र हो, और वो प्राणी भी उसमें घूमते बावले से, और उस बगीचे में प्राणी व्याकुल होकर के, बहुत से लोग व्याकुल होकर के इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके, तो उसके पास चली जाना और हिला के उसे भी हिला देना। जब उसे हिलाओगे तो उसकी तरफ उनकी नजर जाएगी, देवात्मा को सुख बच के व्याकुलों की तरह। इस प्रकार देव तुल्य श्री कृष्ण को उधर आकर्षित करके ब्रज के व्याकुल लोगों को स्मरण करा देना। ब्रज के व्याकुल लोगों का उन्हें स्मरण आ जाए। यदि कोई उस चित्र में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें बगीचे का चित्र बना हो, उसमें अनेक प्रकार के लोग, अनेक लोग पागलों की तरह, बावलों की तरह घूम रहे हों, उसके पास चली जाना और उसे प्यार से हिला देना। और जब प्यार से हिलाओगे तो श्री कृष्ण उसे देखेंगे और उन्हें हमारी
हम गोकुलवासियों की याद आ जाएगी। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो हो पड़ा, तो प्यारे के चरण पल्ला डाल देना उसी को। यों देना ये पवन पतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक्को चूमना चाहती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो हो पड़ा, आगे राधा कहती है कि हे पवन दूती, यदि कोई प्यारा सा पुष्प जो कुमलाया हो और श्री कृष्ण के घर में कहीं पड़ा, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसे। तो तू अपनी बेग से उसे उड़ा करके ला करके श्री कृष्ण के चरणों पर उसे डाल देना। यूं देना ऐ पवन पतला और हे पवन दूती, इस तरह से बता देना फूल सी एक बार। इसी फूल की तरह एक सुंदर गोपी है, बालिका है, मलाना हो, जो इस फूल की तरह कुंभला गई है, कमल पग को चूमना चाहती है। जिस तरह से ये पुष्प आपके चरणों को चूम रहा है, उसी तरह से वो आपके कमल चरणों को चूमना चाहती है। इससे भी उन्हें हमारे ध्यान आ जाएगी। कोई जैसे देखिए, कोई प्यारा पुष्प यदि कुम्हलाया हुआ कोई प्यारा पुष्प उनके घर में पड़ा हो, तो प्यार से उसे उड़ा करके लाना और श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। और हे पवन दूती, हे बहन, इस तरह से बतला देना कि इसी फूल की तरह एक बालिका है जो इसी की तरह कुम्हलाई हुई है और आपके कमलवत चरण को चूमना चाहती है। धन्यवाद।